वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पूरे विश्व में असमंजस से गुजर रही जनता को सही राह दिखाने और इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के उपाय बताते हुए अजमेर से प्रेम सुख वैष्णव द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं। प्रेम सुख वैष्णव ने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात पहुंचाने चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने उनका पत्र केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए कई माध्यम से दिल्ली पहुंचा दिया, लेकिन दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा उनका पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। प्रेम सुख वैष्णव का कहना है कि वे भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और वे अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन और कोरोना वायरस के लिए कुछ जानकारी बतानी चाहिए, लेकिन कुछ कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वह पत्र नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से सीधे जनता से जुड़कर कोरोना वायरस महामारी से कैसे लड़ा जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, साथ ही इसका डर कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी दी गई। देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। पूरे विश्व में चल रही कोरोना महामारी को लेकर जिस तरीके से पूरी सरकार हर तरफ अलर्ट है, उसी तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम सुख वैष्णव जी, जो कि कोरोना महामारी को लेकर अपने कुछ विचार देश दुनिया और भारत की सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रेम सुख वैष्णव जी वैसे तो शहर के एक आम निवासी हैं, लेकिन कोरोना वायरस के प्रति अपने जो विचार प्रकट करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम आपसे उनकी बात कराते हैं। आइए जानते हैं प्रेम सुख वैष्णव जी से। जी सर, आप बताइए दर्शकों को कि आप किस प्रकार से मतलब आपने कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखे, तो किस प्रकार से आप देश दुनिया और भारत की सरकार को जागरूक करना चाहते हैं, उसके बारे में बताइए। पहले तो ये जो कोरोना अभी चल रहा है, इसके लिए सबसे पहले तो सर्वप्रथम अपने को अपनी सेफ्टी खुद को रखनी है। और इसके साथ मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और राजस्थान के जो सीएम हैं अशोक जी गहलोत, उन्होंने वहाँ पे भेज दिया है पत्र को, और संभवतः कुछ ही दिनों में वो वहाँ पहुँच गया होगा और उसका जवाब मिल जाएगा समय रहते हुए, और जल्दी मिल जाए तो इसके लिए देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है और विश्व के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इसमें मेरी एक मुहिम है कि ये जो कोरोना चल रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, इसमें सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व स्ट्रगल कर रहा है, और इसमें वैक्सीन बनाने की बात चल रही है और वैक्सीन के फेज़ 3 चल रहा है, जिसके अंदर अपन बात करते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है वैक्सीन, वो यहाँ पे अपने सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के अंदर चल रहा है, और इसमें अभी फेज़ 3 के अंदर आपको पता होगा उस वैक्सीन के थ्रू अपने ब्राज़ील के अंदर एक वॉलंटियर की डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन हम भारत वाले भी बना सकते हैं, तो अपनी भी 2 वैक्सीन चल रही है, वो भी फेज़ में चल रही है, फेज़ 2 या 3 में होगी। तो मेरा एक ही मोटो है कि एक पल्स पोलियो आया था, अभी क्या है सब लोगों में एक डर है ना, खौफ बैठ गया कि कोरोना जैसे खांसी जुकाम बुखार ये लक्षण है, तो इसको देखकर घर में किसी को मान लो कुछ पॉजिटिव आ गए तो पूरे घर वाले सब डरने लग जाते हैं, और कईयों को तो मैंने देखा है और पाया भी है, आप भी जानते हो बहुत सारों को कि है ना, इसमें कुछ के हार्ट में अटैक हो गया, घर में किसी के कोरोना के कारण उसको बाहर ले गए हॉस्पिटल में और सभी घर वाले परेशान हो गए, उसके कारण एक डर बैठ गया सभी के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव हो गए थे और वापस से नेगेटिव भी हो गए, और मतलब सुधार भी हो गया उनके अंदर, 2 दिन में वापस नेगेटिव हो गए। तो कहीं ना कहीं ये खांसी जुकाम बुखार का खौफ चल रहा है पूरे विश्व में, और कुछ लीगल प्रॉब्लम भी चल रही है। ऐसी बात नहीं है कि ये बुजुर्गों के लिए सबसे नुकसानदायक है और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। इसमें इम्यून सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, और इम्यून सिस्टम को युवाओं के अंदर इम्यून सिस्टम बड़ा ही ज़बरदस्त है ना, और बुजुर्गों में थोड़ा सा कम हो जाता है, और छोटे बच्चों में भी इसके इम्यून सिस्टम की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इस इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है और बहुत ही सकारात्मक तरीके से। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक समय आया था पल्स पोलियो अभियान, वो दवाई पिलाई जाती थी, और इंजेक्शन है ना, इंजेक्शन और ये वैक्सीन पूरे विश्व में सबको प्रोवाइड नहीं हो सकती, ये अमीर लोगों तक पहुँच सकती है, पर ये गरीबों तक पहुँचना अभी हाल ही में इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे तो, और आपको भी पता ही होगा
कि ये पहुंचने में समय ज़रूर लगेगा, इसमें समय की बाध्यता है और समय के साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे है ना सबको संतुष्ट करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर केवल और केवल अमीर 1000 रुपये का डोज खरीदा लंदन से या 700-800 रुपये में डोज खरीदा आपने लंदन से और वो डोज आपने परचेज किया, अपने बेस पे परचेज कर लिया भारतीय सरकार ने, तो फिर किन किन को वो देंगे? पहले प्रायोरिटीज़ किसकी होगी? पहले मेरे हिसाब से प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि जिसको वास्तविकता में ही कोरोना पॉजिटिव हो रखा है उनको भी देना चाहिए। और ये एक्चुअल में क्या, वैक्सीन तो उन वॉलंटियर को दी जा रही है, अब भी ब्राज़ील में जो ख़त्म हुआ है ना, तो वो वॉलंटियर शायद उसको इंजेक्शन देते ही वो डेथ हो गई या कुछ ऐसी थी, और ये संभवतः ये 99% खबर सच भी है। और उसको बाद में मीडिया, आपको पता है आर्टिकल आया अभी कल ही, इस आर्टिकल के तहत आया कि मीडिया ना किसी चीज़ को पारदर्शिता से नहीं रखती है और बहुत सारे मीडिया कर्मी रिपोर्टर्स बेचारे ऐसे ही दबे कुचले रह जाते हैं कि उनकी बात है ना, वो उनको तो पता लग रहा है कि इस बच्चे की बात पहुंचाई जाए, पर ऊपर जाके वो रिपोर्टिंग वहीं बंद हो जाती है। तो मेरे साथ में पेयाम, ये न्यूज़ चैनल वाले, अभी इन्होंने शुरुआती करी राजस्थान में, और मेरा मानना है व्यक्तिगत कि व्यक्ति शुरुआती जीवन में बहुत संघर्ष करता है। तो शुरुआती अपना जो कोरोना था ना, वैसे ही ये पेयाम है ना, ये इस पेयाम का मतलब होता है उर्दू भाषा में संदेश देना, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार संदेश दे रहे हैं पेयाम न्यूज़ चैनल। और ये मैं वादा करता हूँ इनसे कि यदि ये मेरी बात, अब मैं एक बात बोलूँगा कि सुकरात एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, उसने कहा कि मैं अज्ञानी हूँ। क्यों? उसने कहा कि जब मैं ये समझ लूँगा ना कि मैं अज्ञानी हूँ, तब मैं सीखने के लिए तैयार हो जाऊँगा, और वहाँ से सीखने की बात होगी। तो आज जितने भी विश्व के लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो इनसे सभी से मेरी गुजारिश है कि आज आप अज्ञानी बनकर संपूर्णतः 15 से 20 मिनट मेरे को सुन लेना, तो आपके जीवन में रक्त संचार, आपके परिवार में, आपके समाज में, आप जहाँ पे भी हो, बहुत ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी कार्य करोगे निश्चित रूप से। तो मैं बात करता हूँ, 5 बातें हैं मेरे पास मुख्य। तो इसमें पहली बात है कि कोरोना वैक्सीन के विचार, जैसे एक वैक्सीन बनाई जाती है वैसे ही मेरे एक विचार चल रहा है दवाई बनाने का, और पॉजिटिव सकारात्मक पूरी दुनिया को कर देना। और वो यदि पिलाई जाए, वैक्सीन आती है तो वैक्सीन भी पिला देना, इंजेक्शन लगा देना। बट क्या पूरे देश में सकारात्मक, पूरी विश्व को सकारात्मक नहीं बनाया जा सकता? क्या सकारात्मकता की लहर नहीं चलाई जा सकती? प्रेम की शक्ति पूरी दुनिया पे राज करती है। तो मेरा एक व्यक्तिगत मानना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि ये डर है ना, डर, इसको हटा दो। ये साहसी और सभी अपने आप में एक पोटेंशियल रखते हैं। तो मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य है ना अपना, ये जो अभी बिगड़ रहा है सबका, डर से बिगड़ रहा है। 90% स्वास्थ्य डर से बिगड़ रहा है। रियल 10% कोरोना के पेशेंट हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि 10% कोरोना के पेशेंट हैं, तो उनके लिए भी काम वैक्सीन वाला भी चल रहा है। और हमारी दवाइयाँ, यदि प्रधानमंत्री जी मुझे मौका देंगे, अवसर देंगे, तो मैं उनको इस वैक्सीन के बारे में बताऊँगा। ये बात थी मेरी एक। अब दूसरी बात ये है कि है ना, स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो फिर आप एक इंश्योरेंस करवा लो, और वो इंश्योरेंस है, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा इंश्योरेंस है कृतज्ञता। आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। आप यदि कृतज्ञ हो गए, आपने धन्यवाद दे दिया सबको, और सबसे पहला धन्यवाद होता है, अपना पूरा शरीर बना हुआ है पानी से, शरीर पानी से बना हुआ है, मस्तिष्क 80% पानी से बना हुआ है, 75% पानी शरीर से बना हुआ है, शरीर से पानी बना हुआ है, और 80% जो मस्तिष्क है ये भी पानी से बना हुआ है। यदि इसको धन्यवाद देते हो आप, जल देवता को यदि आप धन्यवाद देते हो, तो निश्चित रूप से आपका ये जो जल है, ये जो शरीर में और मस्तिष्क में बह रहा है, तो ये सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से बहने लग जाएगा, और आपके मन में शांति हो जाएगी। और ये आपके मन में शांति मतलब संपूर्ण विश्व में शांति, और बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकल के आएगी। अब बात करता हूँ मैं, जो बात नंबर 3 है मेरी, उसमें ये मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में पहली प्रायोरिटी आपको स्वास्थ्य को देनी है। तो इसके अंदर आप योग कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, और रनिंग कर सकते हो। और एक्चुअल में होता है क्या है कि कोई पॉजिटिव होता है तो उसको अंदर डाल दिया जाता है, और उसकी घुटन से मृत्यु हो जाती है कई बार।
उसको लगता है कि मेरे को क्या हो गया। इतना डराइए मत। मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ कि कुछ ऐसे जो पेशेंट हैं जो वास्तविकता में है नहीं, खांसी जुकाम बुखार वाले हैं, अभी ये जो विंटर जो है चेंज हो रही है, इसमें ना मौसम के परिवर्तन से भी कुछ खांसी जुकाम बुखार हो सकता है। तो इसमें आप सबको पॉजिटिव ना बनाएं और सबको खौफ ना रखें। फिर भी पॉजिटिव आता है तो उसको थोड़ा नॉर्मल वे में लें। यदि उसको खुद को पता होता है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा है ना, तो उसको हाँ रखो, आप कस्टडी में अपने हिसाब से रख सकते हो, पर उसको थोड़ा सा मॉर्निंग में ले जाइए ना, सभी को वॉक पे ले जाइए, डिस्टेंस के साथ में मॉर्निंग में वॉक पे ले जाइए सभी को। कोरोना के जितने भी पेशेंट हैं इंडिया में, उनको मॉर्निंग में एम्बुलेंस के अंदर डाल के ऐसा कोई गार्डन चूज कर लीजिए, उसमें सभी को घुमाइए। तो ये भी एक बढ़िया शानदार हो सकता है, उनके स्वास्थ्य को अच्छा फ़ायदा मिले, है ना। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन अभी अजमेर में एक हालिया में वाक़या हुआ कि ऑक्सीजन की कमी से, या ऑक्सीजन था या नहीं था, कि उसमें क्या था वो एस्पेक्ट मुझे नहीं पता, पर उस बंदे की जो मृत्यु हुई वो कोरोना के कारण हुई और उसमें ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई उसकी, है ना। तो मैं ये कहूँगा कि ऑक्सीजन तो पूरी प्रकृति में भरी पड़ी है। ये प्रकृति है ना, ये बहुत कुछ देती है। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात भी मैं रखता हूँ कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये प्रकृति के आसपास में सब कुछ बहुत कुछ है ना। ये शाश्वत चीज़ें हैं ना, इन्हीं को मन से स्वीकार करो। ये जितनी भी शाश्वत चीज़ें हैं ना, इनको यदि मन से स्वीकार कर लिया तो आपका स्वास्थ्य उच्च कोटि का हो सकता है। और इसमें ये डर है ना, इसको आज से ताकतवर व्यक्ति बन जाओ। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन, ताकतवर और शानदार लाजवाब व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, या चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, सभी अपने आप में बहुत ताकत रखते हैं। तो आपने जैसे ये सोचा ना, इस सोचने की प्रकृति से और प्रेम की शक्ति से आप पूरी दुनिया पर, आप भी कहीं ना कहीं इस कोरोना के महामारी, वैश्विक महामारी के अंदर आप अपना योगदान बेहतरीन तरीके से दे सकते हो। और अब बात करता हूँ बात नंबर 4। बात नंबर 4 ऐसी है कि मैं व्यक्तिगत तरीके से बताता हूँ कि मैं जो पत्र देने गया था ना, तो इसमें सतर्कता और भ्रष्टाचार की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सतर्कता और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक मुहिम चलाई है और एक एकता दिवस मना रहे हैं 31 अक्टूबर को। तो एकता कब होगी? मैं कहता हूँ संपूर्ण विश्व में एकता आ सकती है। संपूर्ण विश्व में एकता आ सकती है, संपूर्ण भारत में एकता हो सकती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब एकजुट होकर अपन काम कर सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर काम कर सकती है। अपने आप को मीडिया अपना दिखावा ना करें, घूसखोरी ना लेवें, तो ये मीडिया भी बहुत आगे ले जा सकती है एक आम आदमी को भी। मैं आपको व्यक्तिगत तरीके से बताता हूँ कि मेरे को इसमें पर्सनली बताने में थोड़ा हर्ज हो रहा है कि बहुत चैनल पे भी जा चुका हूँ। सेक्टर 16 नोएडा के अंदर है, वहाँ पे मैं गया तो मेरे को बाहर निकाल दिया गया। कोई बात नहीं, उनका व्यक्तिगत अधिकार है। बोला कि, और वो इतने डरते हैं मीडिया वाले, वो गाड़ी कार के अंदर भी पॉलीथीन लगा रखी है बीच में, कि ड्राइवर से भी बात नहीं करते हैं। मैं व्यक्तिगत देख के आया हूँ उनके ऑफिस के सामने, और वहाँ पे मेरे को धक्के मार के बाहर निकाला गया। और मुझे अच्छा नहीं लगा कि बड़ा बेहतरीन चैनल है, उस पर मेरे बोला कि आप कहीं नहीं जा सकते, किसी से बात नहीं होगी। तो मैं कोई बात नहीं, ये बात पहुंचा रहा हूँ एक बहुत ही छोटे चैनल से, और ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा पैगाम का मतलब है संदेश देना। अब मैं बात करता हूँ, प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, ये माननीय अशोक जी ने भेजा है, और मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं भी गया था 8 अक्टूबर को, वहाँ पे मेरा लेटर पहुँच गया पहले, और 13 तारीख को अपने यहाँ अशोक जी गहलोत ने भी ये पत्र भेजा है। और मेरा सहयोग कर रहे हैं माननीय CR साहब, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं अपने केंद्र में, तो उन्होंने भी मेरा सहयोग किया है। और उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि मैं आपको बेटा दिल्ली लेके जाऊंगा और आपसे प्रधानमंत्री जी से ज़रूर मुलाकात करूंगा, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। तो मैंने उनको धन्यवाद बोला, और एक आशा है कि हाँ, प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात निश्चित रूप से 10-15 दिन में हो जाएगी। और अब मैं लास्ट बात करता हूँ, जो 5वीं बात सबसे इम्पोर्टेंट है। 5वीं बात में 21 बातें छिपी हुई है। ये 5वीं बात है ना, इसमें 21 बातें छिपी हुई है, और ये आपके जीवन को निश्चित रूप से और आपके आसपास में एक एनर्जी क्रिएट कर देगी कि ना, इसको बड़ी ध्यान से सुनना है आपको। तो मैं बात करता हूँ बात नंबर 1।
पांचवी बात में एक बात हो रही है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप यदि कोई कार्य कर रहे हो तो इसके अंदर यदि आपको मोह हो गया ना तो आप वो कार्य सही ढंग से नहीं कर पाओगे। आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसको सही ढंग से तभी करोगे जब आप अटैचमेंट को छोड़ोगे और आप अपने टारगेट से, आप अपने लक्ष्य से प्रेम करोगे, तब आप निश्चित रूप से उसमें सफलतम बनोगे। बात नंबर 2 करते हैं, उसके अंदर मैं ये कहूँगा कि आपके अंदर है ना, कोई भी कार्य करते हो तो कर्ता भाव नहीं आना चाहिए। मैंने ये कर दिया, मैं ये ऐसा कर दिया। आपको पता होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी हम बोलते हैं, हम देश के वो ऐसा बोलते हैं। और बहुत ही बेहतरीन अभी प्रधानमंत्री जितने भी हुए ना, उनमें से कोई बोले ना तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। बात नंबर 3 करते हैं कि इसके अंदर आपको कर्म करते हो ना, कोई भी कार्य करते हो तो उसके अंदर आप फल की क्यों इच्छा करते हो? पहले फल क्यों चाहिए? आपको कोरोना मिटाने के लिए जन हिताय बहुजन हिताय करना है, बहुजन सुखाय देना है, तो निकल पड़ो ना। आपको मना कौन कर रहा है? आप भी के अंदर भी कोई ना कोई ताकत है। बात नंबर 4 करता हूं मैं, इसके अंदर आपको है ना बहुत सीक्रेट रहना पड़ेगा शुरुआती दौर में। हालांकि मैं मीडिया में नहीं आना चाहता था, पर ये वैश्विक महामारी है, इस यहाँ पे भी यदि मैं नहीं आऊँ तो फिर कब आऊँगा? मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और अभी यूपीएससी की जो तैयारी चल रही है उसमें मैं कहीं ना कहीं देश के अंदर एक अग्रिम पंक्ति में जो सेवा देने में अग्रिम है, उसमें मेरा भी नाम निश्चित रूप से लिखा जाएगा। और बात नंबर 4 यही थी कि इसके अंदर आपको सीक्रेट रहना पड़ेगा कोई भी कार्य करने के लिए। 5वीं बात ये है कि आप कोई भी कार्य करते हो तो पेट है तो खाना तो खाओगे ना, पेट है तो खाना तो खाओगे, तो खाना खाओगे, ये कर्म करते रहोगे तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे। ये तो फिर कर्म को करने के लिए मन को नियंत्रित करो। मन को नियंत्रित करने के लिए आपकी जो आत्मा है ना, एक श्वास प्राणवायु चलती है, इससे आप अपने बुद्धि पे ध्यान लगाओ। और बुद्धि है जो मन को नियंत्रित करती है, और मन है जो आपकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करती है, और ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां है जो आपके पूरे शरीर, जो आपके बुरे कर्म है, इनको नियंत्रित करती है। तो कहीं ना कहीं आपके ये अच्छे कर्म करके, इसको पहचान के, इस मस्तिष्क पटल को पहचान कर अच्छे अच्छे कार्य और सर्वाधिक लोगों के कल्याण के सिद्धांत पे जो प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं, मैं ये कहूँगा कि हर व्यक्ति कर सकता है, हर एक राजनेता करता है तो हम भी कर सकते हैं, एक आम आदमी भी बड़े स्तर पे कार्य कर सकता है। मैं छठी बात बोलूँगा कि योगी बन जाओ। योगी, आपको योगी बनना है। योगी बनने के लिए सुख और दुख में समभाव से रहना होता है। योगी बनने के लिए सुख व दुख दोनों अवस्थाओं में समभाव में जो मध्यम मार्ग निकालता है वह योगी है। बात नंबर 7 में करता हूँ कि है ना, ये जो पूरी दुनिया के अंदर कोई बोलता है ईश्वर अल्लाह है, बिस्मिल्लाह है, कृष्ण है, ईसाई के अंदर वो बोलते हैं हमारे ईसा मसीह है, तो मैं ये कहूँगा कि ईश्वर एक है ना। महिला है या पुरुष है तो इसमें बड़ा ही झगड़ा चल रहा है दार्शनिकों के बीच में। और महिला है, चलो एक है तो महिला है या पुरुष है, इसमें भी हायरार्की देखी जा रही है कि महिला है कि पुरुष है, वो आप आपके हिसाब से लुकआउट देखना, वो मैटर नहीं करता। पर मैं ये कहूँगा कि एक कोई ना कोई एक शक्ति है जो काम करती है पूरी दुनिया पे। एक शक्ति पूरी दुनिया पे काम कर रही है, चाहे उसको अल्लाह कहो चाहे कृष्ण कहो, वो काम कर रही है। तो मैं उसके बारे में आज बताना चाहता हूँ आपको कि ईश्वर के 2 रूप है। एक तो जड़ रूप है, जड़ रूप जो तो पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्वों से मिलकर, और मन बुद्धि और अहंकार, इनसे मिलकर जो शरीर बना हुआ है, ये तो हो गया जड़ रूप। और एक दूसरा रूप है चैतन्य अवस्था, जिस अवस्था में मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो मुझे, ये चैतन्य अवस्था है। ये 2 ही रूप है ईश्वर के। और अब मैं बात करता हूँ 8वीं बात है, जिसके अंदर इसमें बोलूँ कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाए। ये प्रकाश में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको संपूर्ण विश्व के अंदर आपको एक चीज़ है ना, वो है ऊर्जा। वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? वो ऊर्जा प्राप्त होगी और जब आपकी मृत्यु होगी ना, मृत्यु, उस टाइम ध्यान रखना सूर्य उत्तरायण में हो, और सूर्य जब उत्तरायण में हो और प्रकाश में, ऊर्जा में, सुबह उदय में है ना, सुबोदय के अंदर आपकी मृत्यु होती है
और बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों लोग आपके पीछे रोने लग जाए, तो मान के चलना आपने कोई सार्थक कर्म किया है इस जीवन के अंदर। बात नंबर 9 करता हूँ मैं, अत्यंत आपको है ना ये जो ज्ञान है ना अत्यंत गुप्त रखना है। ये जो मैंने सारी बातें बता रहा हूँ ना, इसको गुप्त आज से नहीं रखना है आप। ये बातें बताई जा रही है गुप्त रखने के लिए, पर मैं कहता हूँ कि आप दे दो ना सबको, आप बांटोगे तभी तो आपके पास कुछ अच्छा और प्राप्त करोगे। तो गुप्त रखने के लिए उसने यही कहा कि जो कर्म के अंदर जो गलत ट्रैक पे चले गए ना, उनको भी आपको सही करना है, सुधार दो सबको। सुधर सकती है पूरी दुनिया यदि हम पहले खुद को सुधारना है, यही अपने आप में गुप्त है। अब ये ना ईश्वर के बारे में बात बताई तो ईश्वर की महिमा क्या है। 10वीं बात है ये, ईश्वर की महिमा है कि संपूर्ण विश्व में जो हर कण में, एटम में जो एनर्जी है ना, वही भगवान की महिमा है, ईश्वर की महिमा है। और मैं कहूँ कि इसको प्राप्त कैसे किया जाए, इनका रूप कैसा है, रूप किसी ने देखा नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा कि भगवान का अनंत रूप है, जिसके अंदर एक प्रकाश में ऊर्जा है जो संपूर्ण विश्व में है, और इसको केवल और केवल ध्यान और योग से आप प्राप्त कर सकते हो, है ना। और ये जो प्रकाश में ऊर्जा है, ये आपके रक्त संचार को बढ़ा देगी, और आप जब ध्यान करते हो तो प्रकाश में ऊर्जा के अंदर आपको आनंद, आनंदम आनंदम आनंदम, आनंद प्राप्त होगा आपको। और हम बात करते हैं 12वीं बात ये है कि कोई भी काम करो ना, उसको डिटरमाइन होकर करो, दृढ़ निश्चय के साथ में करना पड़ेगा आपको। कोई भी काम करते हो उसको दृढ़ता से करना पड़ेगा। मेरे प्रोफेसर सर हैं, उनकी बात मुझे याद आ गई, रामानंद जी सर की, कि उन्होंने मैं उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि बेटा जब चाय पीनी है ना तो पीनी है। फिर मेरे साथ में मेरे मित्र शाहरुख हैं, जो मैं कहूँ कि यदि शाहरुख चाय पीनी है तो फिर चाय चीनी है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, पीनी है तो फिर वो भी आ जाएंगे सब कुछ। तो जो कार्य करना है ना तो करना है, हमीर हटी बन जाओ, सब कुछ हो जाएगा। और ये संपूर्ण विश्व में शांति का पैगाम, और संपूर्ण विश्व स्वास्थ्य संगठन की तहत मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारा पूरा संपूर्ण विश्व एकदम स्वस्थ होगा, और निश्चित रूप से आज ही है, ऐसे मान के चलो, आप अपने आप में ठान लो कि हम सभी स्वस्थ हैं और हमारा स्वास्थ्य उच्च कोटि का है। अब 13वीं बात करता हूँ कि ये ना संपूर्ण जो बना हुआ है ना अपना शरीर, ये शरीर है जो क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ इसकी आप देखभाल करने वाले हो। और ठीक वैसे ही एक खेत में एक किसान बीज बोता है और समय आने पर उसकी उत्पादन होता है, ठीक उसी प्रकार ये मनुष्य यदि अपने मस्तिष्क के अंदर जो सोचता है ना, वही विचार वस्तु बन जाती है समय आने पर। और इस पे निश्चित रूप से आपको बार बार फोकस करना पड़ेगा। मुझे एक मैडम है, RS है मैडम, सीमा मैडम, तो उन्होंने कहा है कि जीवन में फोकस का है खेल है, पूरा फोकस हो गया ना आपका, आपने कहीं एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपकी वो चीज़ आपके अवतरित हो जाएगी। तो विचार वस्तु बनते हैं, पर एक विचार आपकी दुनिया बदल देगा। आज से निश्चित रूप से आप में परिवर्तन आना चाहिए, और मैं आशा करता हूँ आएगा। अब बात करते हैं अपन 15वीं बात है पुरुषोत्तम योग। ये जीवन है ना, ये पूरा जो दिख रहा है, कबीर कहता है जो आए जाए सो माया, इसमें ना सभी फंसे हुए हैं। ये माया रूपी जो बरगद रूपी पेड़ है ना, इस पेड़ को यदि उल्टा कर दिया जाए तो इसकी जड़ों में है ईश्वर का निवास। ईश्वर जो एक है, चाहे अल्लाह कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे कुछ भी कहो, वो अपने अपने लुकआउट पे सभी अपने धर्म संप्रदाय के सभी स्वभाव के लोग अलग अलग बातें करते हैं इन पे। तो मैं कहूँगा कि वो है, तो इस पे एक ही बात आती है कि पुरुषोत्तम योग के अंदर बरगद का पेड़ है, ये माया है, माया। इस माया रूपी पेड़ के अंदर इसको यदि उल्टा कर दिया जाए बरगद के पेड़ में, इसमें ईश्वर का निवास है, वो जड़ है, वो दिखाई नहीं देती है ना। यदि उसको उल्टा कर दिया जाए तो जड़ों में निवास है। इसके पत्ते वेदों को दर्शाते हैं, इसकी जो ये है ना शाखाएं, ये 3 गुणों को दर्शाती है। अध्याय 14 सॉरी छूट गया, अपन कह सकते हैं कि 14 जो बात थी वो छूट गई। वो ये है कि 3 गुण होते हैं व्यक्ति में, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। सतोगुण के अंदर व्यक्ति की ज्ञान में वृद्धि और मन में शांति हो, तब सतोगुण है। तमोगुण में व्यक्ति अपने कार्य से नीचे गिर जाता है, कोई ऐसा कार्य करता है जिससे वो डाउन हो गया। जैसे आसाराम बापू बहुत अच्छे थे, पर उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया, वो डाउन हो गए, डाउन ट्रोडन में चले गए। तो अपने आप को किसी जगह पे पीक लेवल पे अपने आप को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो
अब बात करते हैं रजोगुण। रजोगुण में पूरी दुनिया चल रही है, विश्व चल रहा है, अपना भारत देश भी चल रहा है और हमारे सभी आजू बाजू में जो भी है चल रहा है। और इसमें चल रहा है, क्यों चल रहे हैं ये पता नहीं है। जिसको पता है ना क्यों चल रहे हैं, बस वो ठीक है, वो कहीं ना कहीं सत्वगुण की तरफ बढ़ रहे हैं। मन में शांति और ज्ञान में वृद्धि ही सत्वगुण है। अब मैं 16वीं बात करूँगा, उसके अंदर ये बात है। 16वीं बात ये कहती है कि ना 2 स्वभाव होते हैं हमारे। एक तो होता है देवीय स्वभाव, जिसमें अपन अच्छा पवित्र कार्य करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। एक होता है असुरी स्वभाव, जो सब कुछ नेगेटिव। 17वीं बात के अंदर मैं कहूँगा कि श्रद्धा। आज आपको श्रद्धा होनी चाहिए कि ये कोरोना की वैक्सीन भारत देश बना रहा है और भारत देश की वैक्सीन निश्चित रूप से सफल होगी। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ सभी से कि भारत देश की वैक्सीन पूरे विश्व में सेल आउट की जाएगी। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, विश्वास विश्वास विश्वास, अपनी आत्मा की अनंत शक्तियों पे विश्वास। तो ये निश्चित रूप से विश्वास ही है ना, अटल रखो इसमें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, लंदन की यूनिवर्सिटी है ना, वो अपने को वो औपनिवेशिक तरीके से नहीं, हाँ बन रही है, अच्छी बात है। वो फेज में WHO ने उसको हाँ बोल दी तो हम वैक्सीन लगा देंगे, डेफिनेटली लगा देंगे। पर क्या उससे पहले पॉजिटिव सकारात्मक रवैये की तरह लिए और कोई ना कोई असरदारी, कोई दवाई पोलियो की तरह पिलाई जा सकती है, पूरे भारत को, पूरे विश्व को पिलाई जा सकती है। इस पे विचार करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। बात करते हैं 18वीं बात है जो इसके अंदर त्याग। कहीं ना कहीं मेरे जैसे, हालांकि मैंने तो कोई त्याग नहीं किया है अभी तक ठीक है, नॉर्मली चल रहा है, पर हाँ यहाँ से कुछ विचार अच्छा ही चल रहा है। त्याग वह है यज्ञ तप और दान। यज्ञ तप व दान यदि आप निस्वार्थ फल रहित, इच्छा रहित और एकर्ता भाव से करो, कर्ता भाव नहीं आना चाहिए, तो वो सच्चा त्याग है आपका। वरना तो फिर दुनिया अपने आप को डोनेशन करती है, कोरोना में दिखावा कर रहे हैं टी शर्ट पहन के। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ सभी अच्छा कर रहे हैं, पर नैतिक रूप से आपको बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं मुझे तो मैं तो गांव में खेतीबाड़ी कर रहा था, गांव में अपने जो गांव में कमठे का काम होता है ना, वो भी कर रहा था तो उसमें मतलब थोड़ा लेबर पार्टी बन गया था कोरोना के टाइम में। मुझे एक्चुअल में उस टाइम में थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि मैं उस काम में बिजी था। कोई भी काम हाथ में लेता हूँ तो उसको कोशिश करता हूँ कि संपूर्ण किया जाए उसको। तो ठीक वैसे ही अब आज से आपकी ड्यूटी बनती है, आप भी ऐसा काम उठाएं, कर कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तेरे जैसा। तो आज से आप सभी इस भारत देश के निवासी और विश्व के हर व्यक्ति में इतनी ताकत है कि वो कुछ ना कुछ कर सकता है। और जो मेरे विचार हैं वैक्सीन से संबंधित, मैं 18 बात पे ही बात खत्म करूंगा। ये 18 बातें आपको बहुत कुछ कर देगी। ये 3 बातें मैं क्लू के रूप में रख रहा हूँ। आगे वाले चैनल में आप निश्चित रूप से पेयाम पे आना। ये जो संदेश दे रहे हैं ये बहुत अच्छा संदेश देने वाले हैं। ये जो चैनल है ना, पेयाम चैनल, जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में है, मैं मतलब हम साथ में खड़े हैं इनके और निश्चित रूप से खड़े ही रहेंगे निश्चित रूप से। तो धन्यवाद पेयाम चैनल को जो मेरी बात संपूर्ण विश्व में और भारत में पहुंचा रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, मैं एक धन्यवाद की बात बता देता हूँ सभी को, आपको, कि पृथ्वी को धन्यवाद, अग्नि को धन्यवाद, वायु को धन्यवाद, जल को धन्यवाद, हरितक को धन्यवाद, हर प्राणी को धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबका सहयोग मिला, सुंदर सा आज मिला, दिल में उजास खिला, आनंद का भोग मिला, सबके कल्याण के भावों को धन्यवाद, भावों को धन्यवाद। तो आपके अंदर भी कोई ना कोई कल्याण के भाव चल रहे हैं तो उठ खड़े हो जाइए वहाँ से और चल पड़िए अपने काम के प्रति और आप अपना कर्म करते रहिए। आप जो काम कर रहे हो, आप चाहे आपको RS बनना, चाहे IAS बनना, जो भी कर रहे हो वो पूरा फुल डे ड्यूटी दे दीजिए उसको। फिर उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे गाने सुनते हैं तो गाने सुनते हैं तो कुछ ना कुछ उस गाने की जगह कुछ ना कुछ अच्छा डिवोशन दे दो ना अपने देश के लिए। और वैश्विक महामारी के अंदर आप अपना योगदान दोगे तो निश्चित रूप से ये देश विकासशील अवस्था से विकसित होगा। और विकसित होने के लिए आर्थिक विकास, आर्थिक रूप से विकसित कैसे किया जाए देश को, ये भी मेरे विचार बहुत ही उम्दा हैं। इस वीडियो में तो पूरे नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो अपना होगा आर्थिक विकास और भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति। आर्थिक विकास और भ्रष्टाचार उन्मूलन और मीडिया को सचेत करना। सतर्कता मीडिया देती है और मीडिया कहीं ना कहीं घूसखोरी लेती है और कहीं ना कहीं फंसी हुई है, कहीं ना कहीं दबी कुचली सी है। तो उठ खड़े हो जाइए। बड़े बड़े चैनल जो बने हैं ना, कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध किया है। छोटे थे बड़े बने, विरोध किया, अवरोध आया था, विरोध किया।
आप भी खड़े हो जाइए और कहीं ना कहीं ये देश विकासशील अवस्था से विकसित होगा। यूएनओ में हमारी सदस्यता निश्चित है, विकसित होगा तब होगा। ये देश आज़ाद है, आपके विचार भी आज़ाद है। अनुच्छेद 19 के तहत सारे विचारों में अभिव्यक्ति देना आपका अधिकार बनता है। आपके कोई ना कोई विचार है तो आप संपूर्ण विश्व में दे सकते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।